नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसमें कि क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल है। तो चलिए समझते हैं हम लोग किस तरह से इसमें सवाल आता है और किस तरह से इस सवाल को बनाया जाएगा। सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हमको इसमें क्या करना होगा, सारा फॉर्मूला देखना होगा, फॉर्मूला याद करना होगा, तभी इस चैप्टर के सवाल को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं किस तरह से फॉर्मूला बनता है और किस तरह फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें आता है बेलन। बेलन किस तरह का होता है, देखिए ये इस तरह का बेलन होता है। बेलन इस तरह का होता है जिसमें कि ऊंचाई होता है और दो वृत्त होता है। देखिए ये बेलन है, ये बेलन का मिड पॉइंट है, ये सेंटर है। सेंटर से अगर यहाँ इस लाइन को मिलाया जाएंगे तो इसको बोला जाता है त्रिज्या, आर से डिनोट किया जाता है। इसमें दो त्रिज्या होता है क्योंकि दो वृत्त होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ से यहाँ तक जब इसको मिला दिया जाता है तो ये कहलाता है ऊंचाई। ये क्या कहलाता है, ऊंचाई। अब देखिए बेलन में सबसे पहले समझते हैं कि बेलन का क्या क्या निकालना है और क्या क्या इसमें समझना है। सबसे पहले देखने की है इसमें जो सतह है, जैसे ये देखिए ये मार्कर जो है पेन, ये बेलना आकार का होता है। किस आकार का होता है, बेलना आकार का होता है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम जिसको टच कर पा रहे हैं, ये जो टच कर पा रहे हैं ये है सरफेस, इसको बोलते हैं सतह। सतह का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले अगर इसका निकाला जाए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। अब आते हैं समस्त बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, जैसे देखिए ये जो मार्कर है इसके सतह को तो हम लोग छू पाते हैं, इसके सतह को हम लोग छू पाते हैं, लेकिन इसके अंदर कितना मटेरियल है, कितना पदार्थ लगा हुआ है, इसको तो हम लोग महसूस नहीं कर पाते। वजन में तो नाप सकते हैं लेकिन इसको अंदर में कितना मटेरियल है वो तो नहीं देख पाते हैं। इसके ऊपरी सतह को देख पाते हैं लेकिन इसके अंदर कितना क्या क्या है वो तो हम लोग नहीं देख पाते। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या सामान है, कितना पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²h। अब देखिए आयतन भी हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये देखिए मार्कर है, इसमें घुमावदार सरफेस है, ये क्या घुमावदार सरफेस है, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं समझिए, आइए समझते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr/h, 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2πr/h तो वक्र हो गया। अब देखिए बेलन में दो वृत्त भी होता है, एक वृत्त नीचे एक वृत्त ऊपर, तो ये इसमें जोड़ देंगे 2πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, तो दो वृत्त का क्या हो जाएगा 2πr²। अब इसमें से देखिए 2πr कॉमन आता है, 2πr क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या h और यहाँ r बचेगा। तो इस तरह इसको भी याद रख सकते हैं क्या, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πr × h + r होता है। अब देखिए आते हैं अब शंकु पे, किस पे, शंकु। शंकु का किस तरह का चित्र होता है, तो ये देखिए ये है शंकु का चित्र। ये क्या है, शंकु का चित्र है। शंकु में भी एक ऊंचाई होता है और एक तिर्यक ऊंचाई होता है। ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई है और ये आधार है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके सामने वाला ये कर्ण कहला जाएगा। तो इसका एल का मान सीधा सीधा याद रखना है, ये इसको एल बोलते हैं, इस लाइन को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √h² + r², √h² +
आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक आयतन होता है और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो तीनों समझते हैं। देखिए शंकु का आयतन सबसे पहले समझते हैं। आयतन क्या होता है, इसमें कितना पदार्थ है इसको बोलते हैं क्या, आयतन। आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो उसको 1/3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन। अब समझते हैं शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये देखिए ये जो घुमावदार सरफेस है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल बनाने से इस सारा फॉर्मूला को, सवाल बनाने से पहले सारा फॉर्मूला याद करना होगा, तभी जाके हम लोग सवाल को अच्छे तरीके से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से देखिए पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एल बच गया, प्लस यहाँ पे 2 आर था, एक आर बाहर चला गया तो बचा क्या, आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का फॉर्मूला पढ़ लिए, शंकु का पढ़ लिए। अब हमको समझना है गोला का आयतन। गोला, देखिए गोला क्या होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें गोला बॉल जो देखते हैं वो गोलाकार होता है, उसको बोलते हैं गोला। फुटबॉल क्या है, गोला है। तो यहाँ पे हम लोग को उसका फॉर्मूला याद करना है, कैसे, इसमें भी केंद्र तथा सेंटर से ये बाहरी लाइन को मिलाने वाले रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोला का आयतन निकालना। क्या निकालना है, गोला का आयतन। गोला का आयतन होता क्या है, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन याद रखना है क्या, 4/3 पाई आर क्यू। अब गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला में देखिए संपूर्ण बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, क्योंकि इसमें पूरा ये जो गोल होता है उसका सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा ही निकल जाएगा। तो गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का 2 फॉर्मूला होता है, एक गोला का आयतन और एक गोला का क्षेत्रफल। शंकु का कितना फॉर्मूला होता है, शंकु का भी एक, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह बेलन में भी 3 फॉर्मूला होता है, एक बेलन का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का आयतन होता है और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हो गया 3 यहाँ 3 यहाँ 6 और 2, 8 फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अर्धगोला पे। क्या, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, एक गोला का ही भाग होता है, कटा हुआ, गोला का ही कटा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, अर्धगोला। तो ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा क्या, अर्धगोला। अर्धगोला में भी क्या होता है, एक त्रिज्या होता है, यहां से यहां तक को मिलाने वाले लाइन को भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए अर्धगोला का आयतन निकालते हैं। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन देखिए ये पूरा गोला का आयतन, ये पूरा गोला का आयतन है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए समझते हैं अर्धगोला
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान में रखना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो घुमावदार सरफेस दिख रहा है, ये जो घुमावदार दिख रहा है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है इसमें। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने दीजिए, वो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई आर। ये क्या हुआ? वक्र का, वक्र अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें से बोल दिया जाए अर्धगोला का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे? देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एक और वृत्त इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला, इसमें कितना फॉर्मूला आ गया? 1 2 3। अभी और दो पढ़ेंगे, क्या? घन और घनाभ। ये सारा पढ़ने के बाद हम लोग को इस सारा फॉर्मूला याद करना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे? सवाल पे जाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा? वीडियो रोक के सारा फॉर्मूला उतार लीजिएगा, ठीक है? अब इसको मिटाने के बाद हम आपको घन और घनाभ का आयतन पढ़ा, सारा फॉर्मूला लिखाते हैं। उसके बाद फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे, फिर कल सवाल करेंगे। देखिए सारा फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आप लोग डेली इसको एक बार लिख लीजिएगा। डेली लिखने में 10 मिनट लगेगा, उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार याद करने में सफल हो गए तो सवाल एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पे ही, जैसे फॉर्मूला पे ही सवाल पूछ लिया जाता है। तो सवाल अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं घन कैसा होता है। घन का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। घन का सभी भुजा बराबर होता है। ये देखिए ये आपके सामने घन है, ये क्या बन रहा है? घन है, इसको बोलते हैं घन। घन का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए घन का सभी भुजा बराबर होता है, ए और ए। तो इसका आयतन पूछा जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू। घन का आयतन ए क्यू। ए मतलब होता है भुजा, ए मतलब होता है क्या? ए मतलब भुजा, ठीक है, भुजा। अब देखिए ए मतलब क्या होता है? भुजा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन। देखिए घन अगर जिसको समझने में तकलीफ हो रहा, नहीं समझ पा रहे घन होता क्या है, जैसे आप डाइस जानते, लूडो कभी खेले होंगे, लूडो में क्या होता है, वो जो 1 से लेकर 6 तक नंबर रहता है उसको बोलते हैं डाइस। तो डाइस का मतलब समझ गए होंगे आप। अब देखिए घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। देखिए इसमें 6 सतह होता है। घन में एक और बात याद रखना है कि इसमें 8 किनारा होता है। ये जो किनारा है 8 किनारा होता है, 8 किनारा और 8 कोना। ये इसको क्या बोलते हैं? कोना। ये जो कॉर्नर है, घन में 8 कॉर्नर होता है और 12 किनारा होता है। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, जहां पे 2 लाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। तो इसमें 12 किनारा और 8 कॉर्नर होता है जिसको हम लोग कोना बोलते हैं। तो ये भी चीज याद रखना है। ये हो गया घन का। अब घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √3a। ये भी याद रखना, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आ जाता है। तो चलिए इसमें दो कितना फॉर्मूला? 3, 1 2 3।
अब हम लोग समझते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? तो घनाभ का देखिए चित्र इस तरह से बनता है। घनाभ का चित्र इस तरह से बनता है। घनाभ में जो है सभी भुजा बराबर नहीं होता है। ये हो गया घनाभ। घनाभ इसको बोलते हैं क्या? घनाभ। सबसे पहले समझते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाए? देखिए इसमें होता है एल, बी और एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। इस तरह से याद रखेंगे। तो आयतन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एल गुना बी गुना एच। क्या आप सभी को दिख पा रहा है? हाँ दिख तो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं घनाभ का आयतन। समझ गए घनाभ का आयतन। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सभी सतह का क्षेत्रफल। इसमें भी देखिए घनाभ में भी 8 कॉर्नर होता है। ये जो कॉर्नर दिख रहा है 8 कॉर्नर होता है और 12 किनारा होता है। 8 कॉर्नर और 12 किनारा होता है। तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? घन का क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो जाता है घन का, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल, सॉरी घन बोल दिए थे तो इसको याद रखना है, घनाभ का क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लिए तो इसमें भी होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखना है, घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये इसमें भी कितना फॉर्मूला आ गया? 1 2 और ये 3। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। याद करने का तरीका क्या होगा? पहले आप वीडियो देखेंगे पूरा, उसके बाद फिर सारा फॉर्मूला को कॉपी पे उतार के 3 से 4 बार आप इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर मन में याद करेंगे, तभी जाके आप इस चैप्टर के सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।